पाकिस्तान हरामी, भिखमंगे, चिंदी चोर, मुर्गी चोर, साले तुझे लड़ाई भी करनी नहीं आती, बताओ यार। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों ये तो आप सबको पता ही होगा, भाई साहब पहलगाम पे जो अटैक हुआ था वो आतंकवादियों ने किया था। अब भारत ने जो जवाब दिया, जवाब में भाई साहब उनके जितने भी आतंकवादी डेरे थे उनको तबाह किया। अब पाकिस्तानी आर्मी, यहां देखो, पाकिस्तानी आर्मी जवाब दे रही है, उनके बदले में आतंकवादियों के डेरे तोड़े हैं। इससे साबित ये होता है, वैसे तो खैर हर हिंदुस्तानी को ये बात पता ही है, और ये तो चूतिए इतने, ये तो साले मुंह खोल खोल के हाँची हाँची आज मेरा हैप्पी बर्थडे, आज मेरा हैप्पी बर्थडे। तो ये तो भाई वो है, जवाब दिया इन्होंने उनके आतंकवादी डेरे, क्योंकि यही पनाह देते हैं भाई, इन्हीं के बनाए में, बस उनके शरीर पे वर्दी नहीं है, उनको इलीगल काम करने के लिए रख रखा है इन लोगों ने आतंकवादियों को। अब उनके जवाब में ये हरामी देखो क्या कर रहे हैं भाई, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर में जो पूंछ एरिया है वहां पे जो हमला किया ना, वहां स्कूल और गुरुद्वारे पे, ये आम नागरिकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। इनकी भैन, इनकी तो तड़नंगे करके इन्हें सिल्ली पे लेटाओ एक एक आदमी को, और जब बिल्कुल सुन्न हो जाए ना, एक एक मिसाइल लगा के साले हर किसी को, ये जितने आर्मी वाले बन रहे हैं ना पाकिस्तान के अपने पे, इनके ब्रिगेडियर जनरल फनल जितने भी ना, उनको तो मैं अलग से फैन के टको, तो जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गए ना, बहुत पी लूंगा तुम्हें मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा सपना ये भी मुझे लग रहा है मैं पूरा होते देख ही लूंगा। वैसे अब तक जो भी हुआ है, जितनी भी चीजें मैंने सोची है ना भाई, कसम से वो हुई है यार। जो भी मतलब कल्पना में जो आई, मतलब कल्पना, ओहो कल्पना कितनी खूबसूरत है यार, कल्पना बहुत खूबसूरत है। तो कल्पना एक बार ये हुई कि ऐसे मैं बॉम्बे में खड़ा हुआ था, मतलब इससे मुझे ये बहुत बड़ा रीजन था ये सोचने का कि यार ऐसी भी बातें सच हो सकती है। तो मैं बॉम्बे में खड़ा हुआ एक दिन बालकनी में, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे, और भाई धड़ाधड़ ट्रैफिक, वहां बॉम्बे का हाल बुरा भाई, ट्रैफिक इधर से आ रहा इधर से जा रहा, रेड लाइट पे इतने 3 4 बार में, रात के 11 साढ़े 11 बजे वो रेड लाइट खुल रही है, गाड़ियां आ जा रही हैं भाई। मैं ऐसा सुन, मैंने कहा दुनिया कैसा पागलों की तरह भागे ही जा रही है, भागे ही जा, पहुंचना कहाँ है। मैं ये मेरे से सवाल था कि दुनिया पहुंचना कहाँ चाहती है जो इस तक कदर भाग रही है, दौड़ रही है। मैंने ऐसी कल्पना की, मैंने कहा यार कोई ऐसा दिन हो कि किसी दिन मतलब कोई सड़क पे इंसान ही ना हो, मतलब ऐसी कल्पना करी थी बस खाली, कि कभी ऐसा दिन, मतलब वो अनचाही कल्पना जिसको कह सकते हैं ना, कि बस खाली इमेजिन ही कर सकते हैं उसको, ये हकीकत नहीं है, वो वाली कल्पना कि ऐसा इमेजिन किया यार एक दिन ऐसा हो कि सड़क पे कोई हो ही ना, यार क्या दिन होगा भाई, मैं ही निकलूँ अकेला, भाई मजा सा ही आ जाए। तो ऐसी आया कि ये तो हो नहीं सकता, कोई बात नहीं। अब उसके कुछ 3-1 साल बाद अब वो होके कहीं डब्बे में चली गई कहीं, कि ऐसी कल्पना हम करते ही रहते हैं, अरे मैं ये कर दूं, मैं अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करूं, कभी कुछ ऐसी। तो उस दिन मेरे को ऐसी जहन में ये बात आ गई मेरे। अब कुछ सालों बाद उसके, जब भाई लॉकडाउन, तब तक मुझे भी ये चीज का एहसास नहीं हुआ, फिर लॉकडाउन लगा, जब पहला दिन लॉकडाउन का, हिंदुस्तान की बता रहा हूं मैं, पहले दिन कर्फ्यू लगा था भाई, सुबह से शाम तक का कर्फ्यू था, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो भाई वो कर्फ्यू में मैं शाम को निकला, मैं देखने गया था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी कर्फ्यू एक्सपीरियंस नहीं किया था कि भाई क्या होता है कैसे नहीं हो। तो मैं निकल गया भाई ऐसे ही देखने के लिए, थोड़ी दूर में मैंने देखे हाँ बैरिकेड ये लगे पड़े हैं, अपना शाम के टाइम निकला था, मैं लौट आया। फिर उसके अगले दिन, मतलब रात को मुझे एहसास हल्का हल्का सा ही कि मैंने कहा भाई यार कुछ तो अलग हो रहा, कुछ तो अटपटा सा था, बड़ा मजा सा आया। अगले दिन बाइक लेके मैं फिर निकल गया, फिर मैं निकला एक मथुरा रोड पे, और मैं जो ऐसे वो ब्रिज है ना ऐसे बना हुआ है, तो मैं सबसे ऊपर ऐसे खड़ा हुआ, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई जा नहीं रही। तब मुझे वो थॉट वापस याद में आया कि यार एक बार कुछ ऐसी कल्पना अपने आप से हुई थी, और आज वो चीज भाई साहब सच हो रही है। वो देखने को तब तक दिमाग कहीं और दौड़ा ही नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में, कोरोना की वजह से ये हो रहा नहीं, मुझे कुछ दिमाग में आया, मुझे सिर्फ ये है कि यार अब वो किसी ना किसी रीजन से ही तो होगा, ये जो पूरा देश खाली हो गया। मुझे तो सिर्फ ये जहन में कि यार वो ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो चीजें कनेक्ट कर रही नहीं कर रही, बट ये अनहोनी चीज थी जो शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार होते हुए देखी, और वो आगे 6 महीने तक चली भाई। मतलब कैडी मान के चलो 2-3 महीने तो भाई तगड़ा लॉकडाउन रहा ही था, और मैं रोज जाता था ऐसी 1-2 जगह चला जाता था, और वहां खड़ा होकर रोज उस चीज को महसूस करता था कि यार वाह क्या है, लोग भाई आपदा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ देर के लिए वो जो शांति, वो जो सब चारों ओर से थी ना,
कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, कहीं दूर दूर तक सारी दुनिया रुकी हुई, जो जहाँ पड़ा हुआ था पड़ा हुआ है। हाँ, लोग बाग अपने घर कूच कर रहे थे, आ जा रहे थे, लेकिन स्टिल फिर भी सारी दुनिया जहाँ थी वहीं की वहीं रुक गई थी कुछ पल के लिए तो। और वो थमा, वो समय रुका हुआ जो देखा ना भाई साहब, तो दिमाग एकदम से हिल गया कि यार ये क्या हो गया, मतलब समय ही रुक गया। ये बहुत बड़ी कल्पना थी मेरी जहन के हिसाब से तो, जो कि आगे चल के मतलब इस तरीके से सच होगी वो मुझे मालूम नहीं था कि भाई ऐसे ऐसे सच होगी। लेकिन मुझे जो देखने को मिला, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक को बताया। लेकिन एक कल्पना मेरी और खतरनाक है, मैं तुम्हें बताऊं, वो ये है कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक दिन वापस लेके ही रहेगा, और ये मेरे जीते जी होके ही रहेगा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, आज लिख लो इस बात को। ये क्योंकि जब मेरी वो सच हो गई, अब वो वॉर के थ्रू ही तो होगी यार। वॉर नहीं होगी तो वो होगा नहीं। वॉर तो अब छिड़ गई भाई, बहुत तगड़ी वॉर छिड़ गई है अब तो। अब ये रोके ना रोके किसी के, अब तो हिंदुस्तान जवाब देगा। लेकिन हिंदुस्तान इतना भला है, इतना अच्छा है, मुझे मालूम है कि वो वहां की सिर्फ आर्मी को ही नष्ट करेगा। हिंदुस्तान की आर्मी ऐसी नहीं कि वहां जाके सिविलियंस को मारने लग जाए, ये पाकिस्तानी कर सकते हैं। ये लायक है ही नहीं यार, सच बताऊं। और ये दो देश अलग अलग, ऐसे मत समझो जैसे कोई दो देश दुश्मनों की लड़ाई। अरे अब जैसे ब्रिटिशर्स थे, वो तो एक अलग, वो तो देश ही अलग था, मतलब है कि नहीं। ये तुम सोच के देखो, पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान से ही है मेरे भाई, है तो वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा कभी ना कभी। कुछ लोगों ने उसे हथिया लिया, एक हिस्से को, अब हिंदुस्तान उसे मार तोड़ के जैसे तैसे करके पाकिस्तान को वापस लेगा ही लेगा भाई साहब। उनकी आर्मी को नष्ट करा जाएगा पूरे तरीके से। आतंकवाद तो खैर होगा ही होगा, उनकी आर्मी भी बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी, और पाकिस्तान का एरिया वापस से भाई हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा। अखंड भारत का निर्माण होगा ही होगा। और सबसे पहले भाई साहब, ये पाकिस्तान वाली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो 110% ये सच होकर रहेगी। और ये वर्ल्ड वॉर 3 हो चुकी है भाई, अब ये चलेगी चारों तरफ भाई। हाहाकार मचा हुआ है, तबाही मची हुई है, मतलब ऐसा गरमाया हुआ माहौल है। कहीं चले जाओ, किसी से बात करो भाई, वॉर की बात चल रही है। न्यूज़ खोलो, दौड़ दौड़ वॉर 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 वॉर, मतलब इतनी ऐसी भयानक तरीके से। क्योंकि देखो ना, 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी, उसके बाद कोई वॉर हिंदुस्तान में तो हुई नहीं। अब इतने सारे जो बड़े बड़े इतने तोपचीन बहन पता नहीं क्या ही क्या मिसाइलें विसाइलें ले रखी, वो क्या सजाने के लिए ले रखी है? वो चलाने के लिए ही तो ले रखी है ना। अब कोई हम पे हमला करेगा, कोई हमारे बहन बेटी को, भाइयों को, चाचा ताऊओं को मारेगा, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। सिविलियंस को मारा पहलगाम में, जवाब में उनके जितने भी आतंकवादी डेरे थे उनको तबाह कर दिया, फोड़ दिए साले। अभी ये आर्मी जवाब दे रही है, अब अपने को जवाब देना है। जवाब जाएगा भाई, बहुत तगड़ा जाएगा। और अब मैं तो भाई साहब सोच रहा हूँ कि किसी दिन बुलावा आ जाए, बस बोल दे कि भाई सिविलियंस को भी जैसी भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ आएगा, जल्दी आएगा भाई। हम भी, मैं तो भाई खूब सेवा करने के माध्यम से भाई, मेरा तो बहुत दिल है, मैं तो जाऊँगा भाई, हमारे जवानों की सेवा करूँ। और भाई ये सपना बस भाई होगा, तरीके से होगा, लेकिन देख लेना तुम्हारे सामने रिजल्ट आएगा, ये हो ही रहा है। अब तुम बोलोगे नहीं चाहिए, अरे भाई चाहिए, तुम्हारे चाहने ना चाहने से थोड़ी ना कुछ होता है। वो जब हिस्सा ही हिंदुस्तान का था, वो तो कुछ ऐसा हुआ, सबको मालूम है क्या हुआ था भाई साहब उस टाइम पे, पुरानी बात है, सबको मालूम है क्या हुआ था, तो वो अलग हो गए। जिन्ना और नेहरू की आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद था, तो अलग हो गए थे। पाकिस्तान की तो आम नागरिक, आम आवाम जो है ना, जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ के, वो तो चाहते हैं कि उनके पास तो इतनी भूखमरी है बहन के टकों के पास, वो तो साले खाने खाने के उनके वांदे हो रखे, जीने के लिए उनके पास 4 बूंद नहीं है ढंग की, साफ पानी नहीं है पीने के लिए, क्योंकि वहाँ की सरकार कुछ है ही नहीं। वो सारा खर्चा तो बहन जो आतंकवादियों पर कर देते हैं उनको पालने के लिए। उनके पास और कोई काम धंधा ही नहीं है भाई, आतंकवाद है उनके पास, पाकिस्तान के पास और कुछ भी नहीं है। इसीलिए वहाँ की चाहते कि भाई हिंदुस्तान, मोदी जी जैसे महान प्रधानमंत्री जो है वो हमारे देश को भी संभाल ले, हम जैसे को तो संभाल ले। हम साले इतने से टुकड़ी में कुएं के मेंढक बने हुए हैं, पूरी दुनिया में सबसे 3rd क्लास हमारा पासपोर्ट है। ये तो आम नागरिक ही तो फेस करेगा ये चीज, आतंकवादी तो फेस करेगा नहीं ना, वहां के आर्मी वाले फेस करेंगे। जो आम एक इंसान पैदा हुआ है वो तो यही फेस करेगा, वो देखेगा ना कि यार मेरा पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, साली दुनिया मेरे को आतंकवादी समझती है, क्या मजा, क्या चल क्या रहा है मेरे साथ। मैं क्या इस दिन को, मैं क्या ये दुनिया देखने के लिए पैदा, अब उसकी बदकिस्मत इतनी है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुई है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए वापस से हो जाएगा, देख लेना, वो वापस से हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिला लेगा भाई। और ये मेरे जीते जी ही होगा, मतलब मैं वो कल्पना के माध्यम से, कल्पना बड़ी सुंदर है यार, मैं कसम से बता रहा हूं। पर कल्पे ना हो, कल्पती बहुत है यार कल्पना। अगर कल्पना छोड़ देना
तो तुमसे अच्छा कुछ है ही नहीं भाई साहब। तो मेरे दोस्तों, तुम भी कमेंट में एक बार बोल देना कल्पना कल्पो मत, खाली इतना सा कमेंट कर देना। बाकी वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके बता देना। और वीडियो जेन्युइनली अगर आप लोगों को लगा हो कि यार शेयर कर देनी चाहिए, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।